गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एनसीईआरटी की जो हमने सीरीज चला रखी है डायग्राम वाली, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि जितने फ्लावर्स होती हैं उनके पार्ट्स देखे हैं। एक फ्लावर में मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट हमने सब देखे हैं। आज हम एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे और कंप्लीट प्रोसेस को समझेंगे कि कौन से मेल पार्ट होते हैं, कौन से फीमेल पार्ट होते हैं और फिर आगे की प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, सीड, फ्लावर साइकिल कैसे चलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है। ये एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है स्टूडेंट, जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक फ्लावर फ्लावर पर होते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मेल पार्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ। जैसे ये फ्लावर है, ओके, दिस इज अ फ्लावर। फ्लावर के टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट मेल पार्ट and second female parts. जो मेल पार्ट होते हैं वो होते हैं स्टेमन। स्टेमन के भी टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज द एंथर एंड सेकंड इज द फिलामेंट। फिलामेंट क्या करता है, एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और एंथर में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। एंथर में होता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन या फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। पोलन ग्रेन को ही क्या कहते हैं, मेल गैमीट भी कहते हैं। ओके, नाउ फीमेल पार्ट्स क्या होते हैं, ये या तो पिस्टिल, इसको पिस्टिल भी कहते हैं, एंड कार्पल कहते हैं, कार्पल। ओके, इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये थोड़ा छोटा लिखा है मैम ने क्योंकि स्पेस, एक मिनट स्टूडेंट्स। ओके, ये मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं। फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं, दिस इज द कार्पल या पिस्टिल। ओके, कार्पल और पिस्टिल, इसके भी तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पर क्या होता है, स्टिग्मा पर स्टूडेंट्स पोलन लैंड करते हैं। स्ट्रक्चर देखो आप, ये स्टिग्मा है, यहाँ पर आकर पोलन लैंड करेगा, ये पोलन ने लैंड कर लिया। ये जो लॉन्ग पार्ट है ये है स्टाइल, और स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट होता है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एग। ओके, ये जो मेल गैमीट है एंड ये जो पोलन ग्रेन है, इन मेल गैमीट को यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के लिए वो क्या करता है, लैंड करता है स्टिग्मा पर। स्टिग्मा से फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद वो एग के पास जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट होता है, एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये फीमेल पार्ट की स्ट्रक्चर है, कार्पेल या पिस्टिल, और ये स्टेमन की स्ट्रक्चर है। ये होते हैं बच्चों एंथर, और ये लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, ये होता है फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन या फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। ओके, फीमेल गैमीट कौन से होते हैं, फीमेल गैमीट ये होता है ये एग। अब मैं आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर समझाती हूँ स्टूडेंट्स। ये एक फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स में मेल पार्ट ऑफ फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होता है, लेकिन
कुछ फ्लावर में मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम होते हैं। जैसे आपने पपाया का सुना होगा, पपाया जो प्लांट होता है, उसमें मेल और फीमेल अलग-अलग होते हैं। अगर आपने सिंगल एक प्लांट लगाया है, ओके, फीमेल सपोज़ आपने अपने घर में फीमेल प्लांट लगाया है, मगर आस-पास के बहुत दूर तक के एरिया में कोई मेल प्लांट नहीं है, तो पपाया पर फ्लावर या फूल या फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए ये कहते हैं कि पपाया को हमेशा ग्रुप में 2 या 3 फ्लावर एक साथ लगाने चाहिए प्लांट्स, जिससे उनमें से एक मेल हो और एक फीमेल हो और आगे की प्रोसेस कंटिन्यू हो। स्टूडेंट्स, एक फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। आप देखेंगे ये जो लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। ये लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, ये फिलामेंट है और ये क्या है, एंथर है। ओके, एंथर है, ये स्टेमन की स्ट्रक्चर है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन होता है। ये बाइलोब, एंथर बाइलोब होता है। इसमें 4 थीका अवेलेबल होती है। थीका में स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यूज आगे चलकर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब सपोज, ओके, सपोज इसने यहाँ से पोलन रिलीज कर दिया, बस्ट हो जाता है एक टाइम आने के बाद, जब वो मैच्योर हो जाते हैं पोलन ग्रेन, तो ये एंथर बस्ट हो जाता है। एंथर बस्ट होने के बाद जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं। अगर कोई इंसेक्ट आता है, सपोज कोई इंसेक्ट आता है किसी फ्लावर पर, वो यहाँ पे टच हो गया, तो ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये इंसेक्ट के पैरों में या उसके बॉडी पर अटैच हो जाते हैं। उसके बाद वो सेकंड फ्लावर पर एंट्री करता है। सेकंड फ्लावर पर जब वो जैसे ही बैठते हैं तो ये पोलन रिलीज हो जाते हैं। ओके, तो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। समटाइम्स क्या होता है कि एयर में, हवा में ये पोलन इतने लाइट वेट होते हैं कि ये एयर में रिलीज कर दिए जाते हैं और ये बहते बहते एयर के साथ फ्लो करते हैं और नेक्स्ट उसके पास पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स, जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है वो ओनली सिंगल होता है, लेकिन अब एक बात बताइए, एंथर को रिलीज कर दिया गया, जरूरी तो नहीं कि वो अपने सेम उसी फ्लावर पर जाएगा। तो एंथर को बहुत बड़ी मात्रा में, मल्टीपल, मतलब बहुत सारे एंथर रिलीज किए जाते हैं एक उसके लिए। ये सिंगल होता है लेकिन ये मल्टीपल रिलीज होते हैं यहाँ से। अब सपोज से रिलीज हो गए हैं, ओके, रिलीज होने के बाद ये है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल पार्ट में ये क्या है, दिस इज द ओवरी, ये है ओवरी, ये स्टाइल, दिस इज द स्टाइल, ये लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट इज द स्टाइल एंड दिस इज द स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा पर ये पोलन आके लैंड हो गए। पोलन को लैंड कहाँ होना है, स्टिग्मा पर। अगर पोलन स्टिग्मा पर लैंड होता है तो आगे की प्रोसेस होती है, और अगर पोलन इधर उधर गिर जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पोलन ग्रेन की एक टाइम की लिमिटेड टाइम होता है उनके पास पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के लिए, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, जैसे सरसों, आपने मस्टर्ड सुना है, मस्टर्ड में ओनली उनकी जो टाइम की लिमिट होती है 30 मिनट। अगर वो 30 मिनट तक कंपैटिबल स्टेमन या स्टिग्मा के पास पहुंच जाते हैं तो वो आगे की प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर वो 30 मिनट के बाद जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके बाद पोलन आके यहाँ पे लैंड हो गया। ओके, अब स्टूडेंट एक बात बताइए, फ्लावर है, सपोज इंसेक्ट को तो नहीं पता ये पपाया का फ्लावर पपाया के पास ही ले जाना है, या ये मस्टर्ड के फ्लावर के स्टेमन मस्टर्ड के पास नहीं पता इंसेक्ट को। तो जरूरी नहीं है कि राइट सेम स्पीसीज का पोलन आके लैंड करे, हो सकता है अदर स्पीसीज का पोलन आकर भी लैंड कर जाए। अगर सेम स्पीसीज का पोलन नहीं है, अदर स्पीसीज का पोलन है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो ओवरी है ना, ये इसको रिजेक्ट कर देगी। ये कहेगी नहीं नहीं, इनके बीच क्या होता है, केमिकल टॉक होती है, इसके और उसके बीच केमिकल टॉक होती है। ये केमिकल टॉक के थ्रू बोलेगा कि मैंने लैंड कर लिया है, ओके, या तो ये इसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, ये डिपेंड करता है ओवरी ओव्यूल के ऊपर, फीमेल पार्ट के ऊपर, कि वो मेल पार्ट को एक्सेप्ट कर रही है कि रिजेक्ट कर रही है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्ट करने के टाइम देखेगी ये सेम स्पीसीज का पोलन है, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगी। अगर इफ वो एक्सेप्ट करती है तो ये जो पोलन ग्रेन है एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये जो येलो कलर की दिख रही है स्टूडेंट्स, ये पोलन ट्यूब है। ओके, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। पोलन ट्यूब के थ्रू टू मेल गैमीट, ये स्पर्म नहीं है स्टूडेंट्स, को मेल गैमीट बोलो। स्पर्म मेल गैमेट होते हैं, स्पर्म होता है ह्यूमंस में और हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो स्पर्म नहीं है, ये मेल गैमेट है। इसने टू मेल गैमेट को पोलन ट्यूब के थ्रू
यहाँ ओव्यूल के अंदर होते हुए एग के पास ड्रॉप कर दिया। अब एग के पास ड्रॉप होने के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा, ये फीमेल गैमेट है ब्लू कलर का, रेड कलर का मेल गैमेट है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्टूडेंट्स क्या फॉर्मेशन होंगे, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद स्टूडेंट्स फिर सीड बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब ये सीड डोमिनेंट स्टेज में स्टॉप हो जाएगा। सपोज जैसे आपने गेहूं देखे होंगे ना, गेहूं आप घर पे ले आए, आपने गेहूं बनाए घर पे ले आए, लेकिन वो तो आपके घर में स्टोर रहते हैं, तो उनके पास क्या कैपेबिलिटी नहीं है प्लांट ग्रो करने की? यस, उनके पास कैपेबिलिटी है प्लांट ग्रो करने की, बट जब आप उसको कंफर्टेबल सिचुएशन एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे, वो तभी ग्रो करेगा। फिर ये सीड है, जब इस सीड को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट यानी कि सोइल एंड मॉइस्चर, सोइल एंड मॉइस्चर यानी कि उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो ग्रो करना शुरू कर देता है। जब सीड ग्रो हो रहा होता है तो सीड में से टू पार्ट निकलते हैं। एक पार्ट जो ऊपर की तरफ जाता है उसे प्लूम्यूल कहते हैं, जो आगे जाके स्टेम का फॉर्मेशन करता है, स्टेम एंड द रूट, स्टेम एंड लीव्स बनाता है। लेकिन एक पार्ट नीचे की तरफ ग्रो करता है, उसको कहते हैं रेडिकल। रेडिकल आगे जाके रूट बनाती है। फिर उसके बाद आपने देखा ये बड़ा प्लांट बन जाता है और फिर फ्लावर बन जाते हैं। सेम कंडीशन, ये हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर देख रहे हैं जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही उस पे है। ये है स्टेमन। स्टेमन में होता है ये वाला, स्टेमन के टू पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन मेल पार्ट होते हैं, एंथर एंड द फिलामेंट। स्टूडेंट्स, ये जो है ये एंथर है, और ये जो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है। अब हम देखते हैं ये वाला फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट को आप कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं। ये वाले क्या है, पिस्टिल है, पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा। ये वाला स्टिग्मा हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टिग्मा। एंड स्टाइल, ये जो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट है स्टूडेंट्स, ये होते हैं स्टाइल। और जो ये ओवरी होती है, ये जो पार्ट है ना, ये स्टूडेंट्स ओवरी होती है। ओके, ओवरी के अंदर जो ये ग्रीन ग्रीन डार्क ग्रीन है ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर ये एग है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये प्रोसेस समझ आई होगी। हैव ए गुड डे।